हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंजॉय। पिछले वीडियो में मैंने बहुपद के बारे में आप लोगों को जामित विधि में बताया था, लेकिन कुछ हो सकता है उसमें कन्फ्यूजन रहा हो, आप समझ नहीं पाए हो। तो मैंने यही दो पार्ट है आपका, द्विघात का व्यापक समीकरण, जामित विधि। थोड़ा थोड़ा डाउट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, वही डाउट से आप पूरे सवाल लगा लेंगे। जैसे द्विघात का व्यापक समीकरण का एक फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है, आपने समीकरण को हल किया होगा। जैसे किसी भी द्विघात में जिसके नियम दो निकलेंगे, एक प्लस निकल सकता है, माइनस माइनस भी, पर दोनों भी निकल सकता है। तो उसको हम कैसे लगाएंगे, किस तरह से हल करेंगे, यही आपको मुझे समझाना, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बना कैसे है, जैसे कोई चीज मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर मैं इसको हल करूं तो मैं हल कर चुका हूं, क्या हल कर चुका हूं कि गुणा करने पर 12 होना चाहिए, जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो आप इसको करेंगे x 4x प्लस 3x प्लस 12। अब आप कॉमन फैक्टर मैं बता ही चुका हूं, बढ़िया से उसको देख लीजिए। तो x प्लस 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया कॉमन, x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ x प्लस 4 कॉमन हो गया, ये कटा है आपका x प्लस 3 हो गया। अब इसके दो मान हो गए, एक -4 हो गया और एक हो गया -3। अब दो शून्य, किसी को शून्य कहा गया, दो शून्यों से एक समीकरण बना देना। या दिए गए पदों में क्या क्या चीजें ज्ञात करेंगे, तो उसमें दो है, पदों का योग और पदों का गुणनफल। पहला चीज प्यारे बच्चों में आ रहा है पदों का योग। जैसे इनका योग करो, क्या करो, पदों का योग, पदों का योग, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। दूसरा पदों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा। तो इसी में आपको पहचानेंगे, अगर पदों का योग है तो क्या इसमें लिखेंगे। जैसे ये हमारा समीकरण है, इस तरह से हल करके दो व्यंजकों को मैंने समझा। अब मैं इसमें समझाना चाहता हूं कि ये नियम, जो ये नियम बताए गए हैं, जैसे द्विशून्यक हमने युगपत समीकरण में सर्वनिष्ठ के माध्यम से निकाला, या युगपत जब समीकरण लगाते या बजगुणनखंड लगाते, तब भी आप एक्स वाई के दो ही मान निकालते। अब द्विघात में ही दो है, तो इसके नियम के तहत हम कैसे लगाएंगे, बस यही चीज जानिए। तो इसमें दो चीज होंगे, पदों का योग, पदों का योग भाई उसमें कहा गया ना कि दो पद ऐसा चुनो कि गुणा करने पर 12 हो, गुणा करने पर 12 हो, जोड़ने पर 7 हो। ये मैं ये बता रहा हूं कि उसकी वर्जिन कैसे हुई है। तो पदों का योग तो यह हो गया 4 और 3 7 हो गया। पदों का गुणनफल 4 गुणे 3 12 हो गया, जो अभी अभी निकाला नहीं गया, तो 2 हो गया कि नहीं। तो अब इसका इससे क्या कनेक्शन है, ये चीज आप जानने का प्रयास करिए। जैसे इसमें बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका से बताया गया है। जैसे अल्फा पदों का योग का -b/a, और ये है पदों का योग जो है -b/a होगा। दूसरा समीकरण जो होगा c/a, c/a। भाई मैंने अभी लगाया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बताया कि नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि पदों का योग, पदों का गुणनफल 12 है, पदों का योग 7 है। तो ये इसी से ही दो फार्मूले की उत्पत्ति हुई द्विघात समीकरण में, पदों का योग और पदों का गुणनफल। ये आप इस स्तर पर लगा लेते थे। अब प्यारे बच्चों, उसको द्विघात में ये बता देता है कि उस तरह से कोई श्रीधराचार्य ने बहुत पहले, श्रीधराचार्य ने उस चीज को खोजा है, प्लस माइनस b² - 4ac/2। ये अलग फार्मूला है,
उससे भी आप लगा लेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में वो सारे व्यापक नियमों को हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे। आपको ये जानना चाहिए कि भाई पदों का योग और पदों का गुणनफल आया कहां से। तो प्यारे बच्चों यहां से आया। इसको जब हम करते हैं कि गुणा करने पर 12 हो, जोड़ने पर 7 हो, तो आप इसका खंड करते हो कि नहीं प्यारे बच्चों, करते हो। इसी आधार पर अब बिना कुछ करे धरे मैं ऐसे निकाल लूंगा पदों का योग। पदों का योग, अगर पद का योग हमें निकालना है तो b बटे, जैसे b है यहाँ a है, b बटे इसी में से निकल गया। पदों का गुणनफल है c बटे निकल गया। या इसी को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। मैथ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, बस ध्यान दो। यहां पे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। मुझे लगता है अब ये समस्या दूर हो गई कि ये फार्मूले कैसे बने हैं, क्या नहीं बना है, अब तो आप जान गए। अब इस कड़ी में एक और चीजें मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि अगर आपको समीकरण बताना है, समीकरण बनाना है तो कैसे बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे। जैसे कोई चीज दे दिया गया, कोई फार्मूला दे दिया, जैसे 4x स्क्वायर -7x + 12, ये इस तरह दिया। अब पदों का योग निकालना है तो यही फार्मूला लगा देंगे। b क्या है प्यारे बच्चों, ये है 7, तो यहां -7 है, 7 बटे 4 भाई यहां ये है, अर्थात 7 बटे 4 आ गया पदों का योग। पदों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, c क्या है 12 बटे 4 यानी आ गया 3 बटे 1 कह सकते हो, या ऐसे ही दिखा दो। तो जब समीकरण रहेगा तो इस तरह से बताया जाएगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं, डाउट था कि पदों का योग कैसे, जैसे मैंने इससे बता दिया, और इसी आधार पर अगर ऐसे समीकरण दिए रहेंगे तो ऐसे आराम से निकाल लेंगे आप। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूं अगली कड़ी में कि आप समीकरण कैसे बनाओगे। जैसे ये कैसे बनाओगे, इसको देख लीजिए। जैसे 2 पद दिए रहेंगे, क्वेश्चन जब आता है परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसको मैं थोड़ा देख लेता हूं। अभी तो ये बताया कि द्विघात कहां से आया, ये डाउट तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अगला डाउट है थोड़ा सा कि जैसे कोई चीज मान लीजिए दे दिया, कोई भाई मान दे दिया और आपको जो है वो फार्मूला दे दिया, बता दिया कि भाई आप बता दीजिए तो आप कैसे लगाएंगे। जैसे कोई एक सवाल ले लीजिए, 3x स्क्वायर + 5x - 2, 3x स्क्वायर + 5x - 2। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इन्होंने पूछा है शून्यकों का योगफल निकालो, शून्यकों का योगफल निकालो। क्लियर हो गया। अब इसकी तुलना किससे की गई, ax स्क्वायर + bx + c से की गई, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और ये गुणनफल बराबर होता है c/a। तुलना करो, b के स्थान पर 5 है तो मैंने लिखा 5, यहां हो गया 3, योग आ गया 5/3। अगर गुणनफल पूछता 2 और बटे 3 तो कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल आराम से आप लगा लेंगे। ये आता है ना,
अब अगला एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसमें पूछ रहा कितने शून्यक होंगे। भाई अगर द्विघात से लगाना है ना, अगर दो घात वाला पॉइंट ना होता तो कोई दिक्कत। अब जैसे मुझे लगाना है कितने शून्यक, द्वितीय शून्यक होंगे। जैसे मुझे अगर लगाना रहेगा तो अगर मैं उससे लगाऊंगा क्या कहूँगा, गुणा करने पर 3 आए, गुणा करने पर 3 आए, अगर कुछ ना मालूम रहे गुणा करने पर 3 आए, घटाने पर 2 आए, तो गुणा करने पर 3 आए, 3 गुणे 1 बराबर 3, घटाने पर 2 आए, 3 माइनस 1 बराबर 2। अब यहाँ इस चिन्ह को ध्यान में रखा जा रहा है तो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखो घटता जब है इस चिन्ह को देख के काम करो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे तभी घटेगा, ये आप जान लीजिए, नहीं तो घटेगा कैसे भाई, विपरीत चिन्ह होगा तभी घटेगा, माइनस माइनस होगा जुड़ जाएगा, घटाओगे जुड़ जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 3 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया, x माइनस 3, अब x माइनस 3 हो गया और x प्लस 1 हो गया, तो इसके दो, एक माइनस 3 हो गया, एक 1 हो गया। ये सामान्य भाषा के अंतर्गत निकाला गया, 2 शून्यक हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आप इस तरह से निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे बेटा, अल्फा इंटू पदों का योग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 है, 5 बटे ये देखो शून्यक निकाला गया, ये इस तरह से निकाल लिया गया, ठीक। अब ये 2 पद जैसे हमारे आ गए, ये 2 आ गए, अब इनसे एक है कि ऐसा समीकरण बना दो। ये जो समीकरण बना है ये 2 चीज आ जाएगा, परीक्षा में उसको क्रॉस कर दीजिए। अब हमको ऐसे बना देना है, जैसे ये है उसको नहीं, हमें यही बना के दिखाओ। मान दे दिया गया है, कैसे बनेगा ये भी जान लीजिए आप। ये क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। अब हमें मान लीजिए ये आपका जहाँ आप फंसते हो इसको मैं बता रहा हूँ, जहाँ आप फंसेंगे वही बताया जा रहा, फालतू नहीं। सारे सवाल जब लगवाए जाएंगे पूरा किताब के लगवाए जाएंगे, लेकिन जहाँ आप बचते हो डाउट है, डाउट क्लियर हो रहा है एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे 3 और ये सब अब आ गया कि आप एक समीकरण बनाओ, तो समीकरण बराबर क्या होगा, व्यापक, क्या लिखेंगे प्यारे, व्यापक समीकरण बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पदों का योग, ठीक, एक्स धन पदों का गुणनफल, ये फार्मूला हो गया, पदों का योग और पदों का गुणनफल, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से आप मान लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा है, लेकिन देखो अगर मुझे ऐसे बनाना है तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे, प्लस यहाँ 3 है ब्रैकेट में 3 और धन 1 करेंगे, 3 धन 1 करोगे और यहाँ हो गया x, यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1। अभी इसको जब 1 है तो घट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, और ये जब आप मल्टीप्लाई आपने किया तो -3 आ गया। देखो मैंने 2 शून्यक से एक समीकरण बना दिया। व्यापक समीकरण का फार्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस पदों का योग x पदों का गुणनफल, ये वाला फार्मूला होगा, ठीक। तो ये देख लेंगे, ये थोड़ा डाउट था, डाउट क्लियर हो गया। अब एक चीज़, कल मैं सवाल थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग
अपवर्ड फीलिंग में नहीं थे, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे भी समझ नहीं आया। आपको समझ में आना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिट जाऊंगा, मिटने नहीं दूंगा, इतना ध्यान रखो। जामिद मैंने कल ये बताया था, खाली एक छोटा सा डाउट है, हर साल आता है। मैंने कहा कि भाई आप लिख लीजिए यक्स, इंक कहाँ गई, जैसे हमने ये बताया यक्स प्लस वाई बराबर 6 आ गया, इसको आप इसमें बताइए। मैंने ये बताया था बच्चों, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। यहाँ से अगर दाहिने मुड़ेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, बाएं जाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे आओगे माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस हो जाएगा। डाउट तो नहीं है, पहला जैसे पहले में आ गया, पहला खाना यक्स ये है, ये यक्स है, यक्स वाई, इसीलिए चिन्ह का निर्धारण होता है यक्स प्लस और प्लस, पहले काउंटर में हो गया। यहाँ यक्स क्या है, ये है, तो माइनस और प्लस हो गया पहला चिन्ह। यहाँ यक्स है, माइनस इधर भी है, ये और ये, यहाँ यक्स है तो प्लस और माइनस। परीक्षा में जो आता है, जैसे अगर ये आ गया कि भाई -4 और -3 किस अक्ष में है, अब क्लियर हो गया, माइनस माइनस, तो आप जान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। आपने कह दिया कि तीसरे अक्ष में है। ये हर साल आता है, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आ गया प्लस, मान लीजिए आ गया 6 -3, ये किस में है, +3। अब देखो प्लस कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस यहाँ है, तो ये है चौथे में। बिना देखे बिना समझे आसानी से लगा सकते हो। ये तो निर्देशांक को बता कहाँ कैसे डाउट है, कहाँ लगा लोगे। ये भी मैंने बता दिया कि अगर आप सेंटर पे हो, दाहिने मुड़ोगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, बाएं मुड़ोगे तो माइनस, नीचे आओगे तो माइनस। अब जैसे इसको समीकरण को कैसे इसमें शो करोगे, ये कोई रटने की जरूरत नहीं। युगपत समीकरण, वज्र गुणनखंड, द्विघात समीकरण, ठीक, रिप्लेसमेंट मेथड, 5 मेथड बताई गई हैं। लेकिन ये सारा सब कुछ क्लास हो गया, जो नया सिलेबस आया, छोटा छोटा चीज़ें दिया है, लड़के तब भी 100 नहीं पाते। अब इसमें जैसे ये कैसे हम दर्शाएंगे, इसका नियम ये है, जो दर्शेगा तो कोई रेखा बन जाएगी सीधी, वही समीकरण हो जाएगा। जैसे एक कल्पना करेंगे, एक साड़ी आप बना लेंगे, जो पागल है उसको भी आ जाएगा, खाली एक बार देख ले, कोई भी बच्चा हो। एक्स है, वाई है, ये कल्पना करो, मान लीजिए यहाँ हम ले लिए 2, यहाँ ले लिए 3, यहाँ ले लिए 5। अब इसमें मान रखोगे, जैसे x + y बराबर 6 है, तो यहाँ मान रखोगे 2। कहाँ, x माने हो, x मानना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, तो 2 धन y बराबर 6। तो 2 जब रखे हो तो y बराबर क्या होगा, 6 में से 2 घट गया, आ गया 4। दोनों का योग 6 है। जब योग होगा किसी एक पद का घटाएंगे तो हमेशा घटेगा, क्योंकि दोनों का, जैसे माँ, ये आपके मदर हैं, ये आपके पापा हैं, दोनों कमा रहे हैं 6, तो एक का निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, तो ये घटने का नियम है, वो अलग चीज़ है, इसको बताएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए। ये आ गया 4। अब यहाँ 3 जब रख दूंगा तो 3 आ जाएगा, और 5 रख दूंगा तो 1 आ जाएगा। अब निर्देशांक क्या बन गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 1 हो गया। यही मैं समझाना चाहता था। जब आप ग्राफ में पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक रेखाएं रहेंगी, है ना, ऐसे रहेगा, तो ऐसे हलाने के लिए आप कर लेंगे। जैसे 2 और 4, 2 यक्स की तरफ जाओ, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 और इसके ऊपर 4, यहाँ 4 ले गए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ 2 पर गए, इसके बाद 4 यहाँ क्रॉस कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत
2 गिनती यहाँ ले गए, मानेंगे, पैमाना मानना पड़ेगा ना कि 10 खाना बराबर 2 या 5 खाना बराबर 1, ये मानना पड़ेगा। 3 और 3, 3 यक्स पर भी 3 आप यहाँ ले आए, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 3 आए। अब 3 ले जाएंगे, 3 इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे, 3 यहीं कहीं लग जाएगा, ये यहाँ हो गया 3 हो गया। 5 और 1, 5 आप यहाँ चले आए, 5 1 के पॉइंट ले गए, एक सीधी रेखा, देखो यही मैं कल बता रहा था, सीधी रेखा बनना चाहिए। अब x प्लस 5 y बराबर 6, ये हो गया। ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा और बेहतर नहीं बताया गया है, सिर्फ अभ्यास कर लीजिए और कोई दिक्कत है कमेंट करिए। थैंक यू, एंजॉय।